दोस्तों आप सभी का स्वागत है। विभिन्न परीक्षाओं में एनसीईआरटी से सीधे जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने क्लास 9th की एनसीईआरटी। पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी कि हमारा जो भारत है वो आज का नहीं है, प्राचीन संस्कृतियों में से हमारी एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी मतलब चारों तरफ उन्नति की है, सामाजिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी। यानी कि पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति यानी प्रोग्रेस की है। कृषि हो गया, उद्योग हो गया, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी हो गई, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में चाहे आप देख लीजिए, चाहे उद्योग के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लीजिए, इन सभी क्षेत्रों में जो है आर्थिक विकास थोड़ी नहीं अद्भुत तरीके से जो है प्रगति हुई है। भारत विश्व भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो हमारे भारत का इतिहास होता है और एक विश्व का इतिहास, यानी कि भारत जो है विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसका, भारत का। अब हम देख लेते हैं भारत की स्थिति, यानी भारत कहाँ पर जो है स्थित है। तो इसकी स्थिति देख लेते हैं। इसकी स्थिति में क्या आता है कि भारत एक विशाल देश है, छोटा मोटा देश नहीं है भाई, भारत एक विशाल देश है। अब दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आता है कि यह किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर होगा कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये उत्तर, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए यहाँ पर उत्तर आया है, ठीक। अक्षांश पे स्थित है इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में ये स्थित है। अब देखते हैं दूसरा देशांतर की बात कर लेते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये स्थित है। हमने क्या देखा, सबसे पहला आपका था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और देशांतर की बात करेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य ये स्थित है। अक्षांश की बात करेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, और देशांतर की बात करेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब जो कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री इसकी कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये भारत को 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूमि के जो हमारा ये भारत है, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व, दक्षिण ये हो गया, पूर्व ये हो गया, दक्षिण पूर्व यानी कि यहाँ दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है, ठीक। और दक्षिण पश्चिम में, यानी ये दक्षिण हो गया ये पश्चिम हो गया, इस तरफ दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर, ठीक, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के किस तरफ है। तो ये भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में अंडमान निकोबार है। और पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि लक्षद्वीप समूह किस सागर में है। तो आप करेंगे कि ये अरब सागर में है। कहाँ पर है ये? अरब सागर में है। यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। पहला क्या था कि भारत, ध्यान से देखिए बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा,
इस यह जो है मुख्य भाग यानी अक्षांश किस अक्षांश पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करते हैं तो 98 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तर देश में, मतलब उत्तर में देश को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है। छठा क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम में कहाँ पर, किस सागर में, अरब सागर में स्थित है। अभी हम आपको ये मैप में दिखाएंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु ये हो गया मुख्य भूमि, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु को कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण, अब आपका ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस डेट को या किस सन में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया इंदिरा बिंदु, यानी इंदिरा बिंदु किसके कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, तो समुद्री सुनामी लहरों के कारण। कब हुआ, 2004 में हुआ। इंदिरा बिंदु क्या है, ये भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अब देखते हैं आकार। आकार देखते हैं तो आकार में आएगा कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या आप इसे ये भी कह सकते हैं, अगर इसका एक्चुअल देखेंगे तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एग्जैक्ट देखेंगे तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है एग्जैक्ट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के पूरे क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। कितना है, 2.4% है। भारत विश्व का कितना सातवां बड़ा देश है, भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इन सबको अगर मिला लेते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर। अभी इसमें कुछ संशोधन हुआ है, मतलब संशोधन नहीं कह सकते, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाला गया है, जो काटा छटा तलछट होता था उन सबको भी ऐड करके इसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल कितना था, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। ठीक, भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। ठीक, इसकी स्थलीय सीमा अगर पूछे तो 15,200 किलोमीटर, अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी लेकर बोले तो 7,516.6 किलोमीटर। क्लियर, आगे चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर नवीनतम वलित पर्वत है जिसे हम हिमालय कहते हैं। कहाँ, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में क्या है, एक वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। ठीक, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, जो हमारा मतलब हिमालय प्रदेश है, दक्षिण में देखेंगे तो क्या है, चौड़ा है। तो इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या है, उत्तर की बात कर रहे हैं, उत्तर में क्या है, चौड़ा। देखो ये वलित पर्वत की बात नहीं हो रहा है, ये भारत की बात कर रहा है, सॉरी हमने गलत बता दी है, फिर देख लेते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है, नवीनतम वलित पर्वत है। ये आपका रहा भारत, कुछ ऐसी तरह है भारत। तो ये कह रहा है कि नीचे तरफ क्या है,
शंकरा है, क्या है, शंकरा टाइप का है, लेकिन मतलब वी आकार की है, ऊपर क्या है, विस्तृत है। वही कह रहा है कि इसके दक्षिणी भाग, इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में क्या है, चौड़ा है। उत्तर में क्या है, चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर। अब ये क्या रहा है, संकरा होता जा रहा है, यानी कि छोटा होता जा रहा है। इसके पश्चिम में अरब सागर, यहाँ पर अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये लाइन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है यहाँ से। ये क्या कहा आपको समझने बहुत जरूरी है। देखो मान लीजिए ये आपका भारत है, ये आपका भारत है। इसने कहा कि इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर में और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक। अब ये कह रहा है कि ये जो नवीनतम वलित पर्वत है, इसके दक्षिण में, उत्तर में क्या है, भारत चौड़ा है, और 22 डिग्री, लगभग 23.5 यहाँ है तो 22 डिग्री यहाँ से, अब मतलब सॉरी यहाँ से लगभग 22.5 डिग्री नीचे ही होता है। तो यहाँ से क्या होता है, हिंद महासागर की आर आप जितना बढ़ते जाएंगे, ये क्या होता जाएगा, इसकी जो भूभाग की जो लंबाई है, चौड़ाई जो भी बोलिए आप, वो क्या होता जाएगा, संग्रहणी छोटा होता जाएगा। ठीक। अब ये मान लीजिए ये आपका भारत है, इसके पूर्व में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, जो यहाँ पर जल भरा बंगाल की खाड़ी। इसके पश्चिम में जो है ये है अरब सागर। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। आगे चलते हैं, जो कि अभी हम मैप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैप में जैसे ये रहा, मैप में थोड़ा आपको हम समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर मैप पे आते हैं। ठीक। लास्ट में मैप को देखेंगे तो एकदम इजीली समझ में आ जाएगा आपको भी। अक्षांश और देशांत, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूर्व पश्चिम यानी कि ये, उत्तर दक्षिण यानी ये, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। हम देखेंगे ये 2933 किलोमीटर है, ये 3214 किलोमीटर। अभी हम देखेंगे, देखो ये ज़्यादा है, और ये कह रहा है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर, यानी कि जो हमारा ये भारत है, यहाँ से यहाँ पर कि जो भारत यहाँ तक आ जाता है ना, इन दोनों के बीच का अगर समय आप देखेंगे तो 2 घंटे का समय लगता है। कितना, 2 घंटे। गुजरात यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, कि स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, यानी यहाँ पर जो समय होगा यहाँ पर उनमें 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। 82.5 डिग्री कहो या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक यामोत्तर माना गया है। ये भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय मानक यामोत्तर या मानक, भारतीय मानक समय रेखा किस अक्षांश या सॉरी किस देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद साइड है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से आपके उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है, यानी कि इस तरफ दिन बड़ा, इस तरफ छोटा, या इस तरफ बड़ा, जैसे जैसे सूर्य ऊपर नीचे जाता है वैसे वैसे दिन की अवधि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर प्रभाव पड़ता है। भारत और विश्व के पहले हम ये देखो यहाँ पर देखो माना गया है। भारत और विश्व के बारे में समझ लेते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व यानी कि इस तरफ और पश्चिम, इन दोनों के बीच में मध्य में स्थित है।
भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का ये क्या है, दक्षिणी विस्तार है। ठीक। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। कौन, हिंद महासागर। ये जो है हिंद महासागर, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति क्या करता है, प्रदान, केंद्र की स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, जो दक्षिण का पठार है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम हिंद महासागर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बन सकता है, ध्यान देंगे, बन सकता है, बना नहीं है लेकिन अभी। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। सुएज नहर जो कि अफ्रीका और हम कह सकते हैं कि यूरोप तो नहीं कह सकते हैं, अफ्रीका और एशिया के बीच में यहाँ कुछ इस तरह का होता है। अभी हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। अब ये देखते हैं। हम्म, तो हम देखते हैं। अब देखो, भारत का ये रहा अक्षांशीय विस्तार कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की जो चौड़ाई है, लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2933 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई इसकी कितनी है, 2933। ये है 3214, ये है आपका 3214 यानी 3214, और ये है आपका 2933 किलोमीटर। पूरा क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,208 263 वर्ग किलोमीटर है, और ये विश्व का कितना 2.4% है। ठीक। इसके यहाँ पर देखोगे तो ये बंगाल की खाड़ी पड़ता है मतलब पूर्व में, और इसके पश्चिम में देखेंगे तो ये अरब सागर की खाड़ी पड़ता है। इसके पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलता है, और इसके पश्चिम में देखेंगे अरब सागर में तो लक्षद्वीप मिलता है। क्या मिलता है, लक्षद्वीप मिलता है। ये रहा आपकी सुएज नहर, ये रहा आपका सुएज नहर, ये है आपका सुएज नहर। ठीक। यानी कि यहाँ से इसको जब ये नहर बन गया है 1869 में, तो ये कितना 7000 किलोमीटर की लंबाई जो है क्या हो गई है, कम हो गई। यहाँ देखो हमने पढ़ा था ना ये कि 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है, भारत और यूरोप के बीच की दूरी। ठीक। इसकी भारत और यूरोप के बीच की दूरी, ये रहा हमारा भारत, यूरोप हमारा इस तरफ है, तो हम ऐसे जाएंगे। कितना कम हो गया, 7000 किलोमीटर की दूरी यूरोप से कम हो गई है। ठीक। भारत का विश्व के देशों के साथ भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार
के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़ों तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा प्राचीन एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं। तो ये रहा आपका एक और इम्पोर्टेंट, भारत के पड़ोसी देश। भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। भारत में कितना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत जो है दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। अब यहाँ पर कुछ हमको बता रहे जा रहे हैं, ये जो चीज़ें ये बताता है ना, क्या आप जानते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत था और एक रियासत था। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी 1947 जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले भारत के 2 राज्य थे, एक प्रांत था, दूसरा रियासत था। जो प्रांत होता था वहाँ पर वायसराय के द्वारा जो नियुक्त अंग्रेज होते थे वो लोग शासन करते थे, और जो रियासत होती थी वे स्थानीय शासक जो होते थे, जो पैतृक मतलब संपत्ति मानी जाती थी या फिर जो वहाँ राजा वगैरह होते थे, उनको जो है दे दिया जाता था। हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ, हिस्ट्री में। अब देखो, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लद्दाख, मतलब पूरा आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि भारत के पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। भारत के उत्तर में बात करेंगे तो चीन है, नेपाल है, भूटान है। पश्चिम में बात करेंगे तो म्यांमार है और बांग्लादेश है। ठीक। और इसके दक्षिण में क्या है, श्रीलंका। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र, एक श्रीलंका है और मालदीव ये रहा, और श्रीलंका उस तरफ है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पर जो है एक छोटा रास्ता है ये यहाँ, जिसे हम पाक जलडमरू मध्य या फिर पाक जल संधि या किस खाड़ी को कहते हैं, इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ठीक, मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये लक्षद्वीप यहाँ है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में मालदीव स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में मतलब इसको हम एटलस में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये बता रहा है, क्या आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पुटअप करता है। क्या आप जानते हैं, स्कूल भुवन एनसीईआरटी एक पोर्टल है जो इसको, सॉरी ये वैसे ही दे दिया है। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा नहीं है, त्रिपुरा है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा, यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, यानी कि ये रहा पूर्वी देशांतर, यानी इस तरफ की पूर्वी देशांतर, यानी यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक था। यानी भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती हैं, तो ये नेपाल से लगती हैं।
किससे लगती हैं? नेपाल से लगती हैं। ग्रीष्म अवकाश में यदि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। कवरत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप पर ही है कवरत्ती। उसकी राजधानी लगभग में आती, उसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। अंडमान निकोबार ये रहा, श्रीलंका यहाँ है। ठीक, तुम्हारा इसका ऑप्शन क्या होगा? कवरत्ती का लक्षद्वीप। ठीक। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? भूटान से तो लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, नेपाल, लेकिन ताजिकिस्तान से नहीं लगती है। इसका राइट आंसर होगा ताजिकिस्तान। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप है। बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हैं हमारे पड़ोसी? एक मालदीव है जो लक्षद्वीप के नीचे पड़ता है, और एक पड़ता है श्रीलंका। कह रहा है कि उन देशों के नाम। जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।